ट्रंप इंडिया और टैरिफ की वार। नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की। In each of these 40 markets, a targeted approach will position India as a reliable supplier of quality, sustainable and innovative textile products. देखिए, आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। ट्रंप भारत को क्यों धकेल रहा है? 40 देश जो धनी है और जिनको भारत की टेक्सटाइल का खास तौर से जो अब ब्रांड सेक्टर वो उनको पसंद आएगा। मुख्यतः जो है वो है इधर है जापान और साउथ कोरिया, और उधर है आपके फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, यूके। अगर कहा जाए तो जनाब वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप मगर ये हमें फजाइल बताते रहते हैं कि रुपया वीक होगा तो बड़ा आगे। आपने जो माशाल्लाह पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके अरबों के यहाँ ढेर लगा रहे हैं, हर महीने हर साल $12 बिलियन का रोल ओवर एक लेते हैं, 3 बिलियन कहीं से लेते हैं। IMF के आगे आप कासा लेके खड़े होते हैं। और कि जो स्कॉट बेसेंट है उसके बड़बोले ट्रेजरी सेक्रेटरी, और वो ये कह रहे थे कि नहीं वो US और भारत में जो है वो बातचीत चल रही है और कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। थोड़े से तेवर जो थे वो ढीले दिखे। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा। जय हिंद दोस्तों, साविर राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो ट्रंप के टैरिफ का मोदी जी ने जवाब दे दिया है, और जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स हैं भारत 40 कंट्री को डाइवर्ट करेगा, जिसमें यूरोप है, एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया है। तो इन देशों को भारत अब एक्सपोर्ट करा करेगा टेक्सटाइल। तो भारत ट्रंप के आगे नहीं झुक रहा, जो ट्रंप की डील है वो भारत नहीं मान रहा। और मोदी जी ने पहले ही कहा था कि मैं ट्रंप के आगे नहीं झुकूंगा और हम अपने किसानों के साथ खड़े रहेंगे। तो जिससे पाकिस्तान हैरान है कि एक पहला देश भारत है जिसने ट्रंप को जवाब दिया है, जो डट के खड़ा हुआ है अपने किसानों के लिए। और ट्रंप रशिया से तेल लेना बंद करवाना चाहता है, हम वो तेल ही बंद नहीं कर रहे, और रशिया से हम और तेल बढ़ा रहे हैं लेना, जिसे देख ट्रंप की और जल रही है। और हम जो कर रहे हैं जो हमारे राष्ट्र हित में सही है, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना कि ट्रंप टैरिफ लगाए 50% या 60%। तो भारत अब अपने जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं वो इन 40 देशों को डाइवर्ट करेगा, जिसे देख पाकिस्तान हैरान है कि एक भारत देश है जिसने ट्रंप को मुंह तोड़ जवाब दिया है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। कह लें कि नरेंद्र मोदी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है कि उन्होंने अपनी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट है उसको डाइवर्ट कर दिया है 40 कंट्रीज के मिशन की। अगर बात की जाए तो जो एक बड़ा हिस्सा अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाता था, अब 40 कंट्रीज को कह लें कि एक्सपोर्ट किया जाएगा। इसमें हमें यूके, जापान, साउथ कोरिया नजर आएगा, नीदरलैंड, फ्रांस, कनाडा, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिसके अंदर शामिल कर दी गई है। देखिए, आंखों में आंखें डालने वाला एक वाहिद मुल्क वो इंडिया ही निकला है जिसने अभी तक अमेरिका को आंखें दिखाई कि भाई आप जो मर्जी कर लें, आप टैरिफ लगाएं, आप हम पे पाबंदियां लगाएं, आप हमें कॉल करें, हम हर चीज को रिजेक्ट करते हैं। ये है सबसे बड़ी हिकमत अमली। अगर कहा जाए तो जनाब वेस्ट को अगर आंखें दिखाने में सबसे पहले अगर किसी ने कोई काम किया है वो मुझे इंडिया ही नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे आप चाइना की बात करें, डेफिनेटली चाइना और अमेरिका की तो हमेशा से जो है वो एक तकरार नजर आई है, वो एक इकोनॉमी की बात करें या दूसरे ममालिक की बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर हम इंडिया की अगर बात करें ना, इंडिया इस टाइम जो है वो अपने आप को बहुत ज्यादा जो है खुद को डेवलप करता नजर आ रहा है। उसने जिस तरह से अगर देखिए, अगर अमेरिका उससे नहीं भी कोई चीज परचेज करता तो देखें इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इंडिया ने बाकी 40 या दूसरे जो कंट्रीज ममालिक हैं उनके साथ अपने रिलेशंस बेहतर करने की कोशिश की है, उनके साथ अपने ताल्लुकात बेहतर किए हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्ट उन तक पहुंचाएगा, उन तक सेल करेगा, उन तक तेल पहुंचाएगा, उन तक दूसरी दुनिया की चीजें पहुंचाएगा और सस्ती और मयारी चीजें मिलेंगी। डेफिनेटली इंडिया को भी फायदा होगा, दूसरे ममालिक को भी फायदा होगा। टेक्सटाइल कह लें कि एक मेजर कंपोनेंट नजर आता है आपकी कंट्री का, एंड मेजर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री भी नजर आती है। अगर हम अपने टेक्सटाइल की बात करें तो हमारे यहाँ आपने देखा बांग्लादेश शिफ्ट हो चुकी थी वो, लेकिन इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास अगर कह लें कि अमेरिका को बिगेस्ट एक्सपोर्टर नजर आते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इसका रुख चेंज कर देते हैं। जैसे नायरा रिफाइनरी की बात कर लें, उसके ऊपर टैरिफ लगा दिया। नेटो ने कहा कि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत ज्यादा जबरदस्त उन्होंने काम किया है।
वो मतलब अमेरिका पे रिलायबल नहीं हुए, मतलब अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अमेरिका के जो है वो नीचे लग के उनकी मानेंगे। जैसे हमेशा से पाकिस्तान अपने जितने भी मसाइल होते हैं, जितने भी क्राइसिस होते हैं, वो क्या करता है, अपने अमेरिका के सामने रखता है। अमेरिका हम पर जो है वो अपनी मेहरबानी दिखाता है, हमें एड देता है। अभी देखिए जैसे पाकिस्तान के अंदर सैलाब आया, एड्स के नाम से हम दोबारा दूसरी कंट्री के पास जाएंगे, पैसे लेंगे, मांगेंगे और फिर से मुल्क को चलाने की कोशिश करेंगे और हमारे बड़े बड़े जो सियासतदान है वो इसे खा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया भाई एक अच्छी स्ट्रेटेजी, एक अच्छी प्लानिंग के साथ मैदान में उतरा है। यहाँ पे अगर बात की जाए जनाब रशिया की, तो भाई रशिया तो क्या लेवल है। रशिया ने भाई तेल, क्रूड ऑयल दिया और फिर देखे पूरी दुनिया को वो दे रहा है 60 फी बैरल के हिसाब से, लेकिन इंडिया को उस पर भी वो डिस्काउंट दे रहा है 5% डिस्काउंट, यानी कि 56-55 के नियर अबाउट उनको फी बैरल पेट्रोल मिल रहा है। तो ये भी इंडिया के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि देखें अगर इंडिया पर अमेरिका मेहरबान हुआ है, अगर यहाँ पे बात करूं रशिया अगर इंडिया पर मेहरबान हुआ तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे देखिए उसने स्टैंड लिया है। किसके लिए लिया है? रशिया के लिए, दूसरे ममालिक के लिए। देखिए एशिया को हमेशा से दबाया गया है वेस्ट की तरफ से। अगर कोई वाहिद मुल्क निकला है ना, तो वो वाहिद मुल्क अगर तगड़ा होके अपने आप को आगे लेके आया तो वो इंडिया है। इकोनॉमी वाइज अगर बात करें तो वो दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन गया, उसने अपने आप को डेवलप किया। वो टेक्नोलॉजी में हो, वो आईटी सेक्टर हो, वो एजुकेशन हो, वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, दुनिया के किसी भी इंडस्ट्री की अगर बात करें उसमें हम ये कह सकते हैं कि इंडिया कल देख लें कि गुजरात के अंदर ईवी एक और ईवी को इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है, तो इट मींस कि वो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इतना प्रमोट कर रहे हैं। वो अपनी, मैंने जैसे नायरा रिफाइनरी की बात की, कहा कि ठीक है, और वही 72,000 करोड़ लगा कर उन्होंने कहा कि ठीक है आप लोग हम अफ्रीका की तरफ चले जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजिक माइंड होता है। ये चीज जबरदस्त आपने बात की है, लेकिन इसमें मैं कुछ चीजें मजीद भी ऐड करता जाऊंगा कि इंडिया की कुर्बतें जो है वो हमारे हमसाया मुल्क चीन के साथ बढ़ती नजर आ रही हैं। उसके पीछे क्या स्ट्रेटेजी है, क्या प्लानिंग है? उसके पीछे ये प्लानिंग है, ये स्ट्रेटेजी है कि वो चाहते हैं कि भाई हम लोग इकट्ठे हो जाए इस खिते में, क्योंकि इस खिते को हमेशा से जो है वो डिप्रेस किया गया, उसको किसी न किसी तरीके से जो है वो नीचे जमीन की तरफ जो है वो दंसाया गया है, उसको नीचे फंसाया गया है कि किसी तरीके से ये लोग कभी ना उठ सके। वेस्ट हमेशा से जो है वो अपने आप पर, अपने लोगों पर जो है वो ये कहता रहा है कि भाई एशिया कभी हमसे आगे ना बढ़े, एशिया को कभी आगे बढ़ने ना दिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये एक इंडिया की तरफ से बेहतरीन अमल है कि इंडिया ने जो है वो बेहतर काम किया है। वो अपनी इकोनॉमी को फरोग दे रहा है, अपनी टेक्सटाइल इकोनॉमी से भी बढ़कर वो अपने लोगों को बहुत फरोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री शिफ्ट होगी बांग्लादेश में, लाखों करोड़ों लोगों का कह लें कि जो जरिया नौकरी था वो खत्म होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वहाँ पर और कह लें अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही है। देखिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज क्यों हैं? क्योंकि वो अपने लोगों के साथ खड़े रहते हैं, उन लोगों को अधूरा नहीं छोड़ते मुश्किल टाइम में। देखिए आज उन पर मुश्किल टाइम था तो उनकी हुकूमतें उनके साथ खड़ी हैं, उन्हें बताया है आप अभी भी अपनी चीजें प्रोड्यूस करें, हम आपको मार्केट देंगे, और वो दुनिया की मार्केट दे दी है। और अमेरिका गया तो कोई मसला नहीं है, 40 दूसरे ममालिक के साथ रिलेशन बेहतर कर लिए हैं।